आचार्य प्रतिष्ठा, पहले तो ये बताना जरूरी है लोगों को कि योग को धर्म समझा जाए कि योग को दर्शन समझा जाए। बिल्कुल रोहित जी, मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी। ये जो कह देते हैं ना कि योग सिर्फ कसरत है, तो ये तो सबसे बड़ी गलत चीज़ है। योग सिर्फ कसरत नहीं है। अगर कसरत होता तो हम तंदुरुस्ती की बात करते, स्वास्थ्य की बात ना करते। दूसरी चीज़, जितने भी धर्म पथ हैं वो सब अंत में आपको योगस्थ स्थिति में ही पहुंचाते हैं। चाहे आप उसे वस्ल कहें, दीदार कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, सेल्फ रियलाइजेशन कहें, वो सब आपको योग स्थिति की ओर ही पहुंचाते हैं। और इसी तरह से जो यम और नियम हैं योग के, वो 10 हैं, यानी 5 यम 5 नियम और 10 ही धर्म के लक्षण बताए गए हैं और उन 10 लक्षणों पर ही सब धर्म टिके हुए हैं। तो ये सब चीज़ों के जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं ये बेसिकली निरर्थक मुद्दे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो योग नहीं करता है। कोई कमरे के अंदर करता है, कोई खुले पार्क में करता है, लेकिन करता ज़रूर है। और जिस तरह से सिर्फ ओम को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है, मतलब योग कसरत नहीं है, योग एक लाइफस्टाइल है, वो एक जीवन शैली है। ये नहीं कहा गया कि इस धर्म के लोग योग को अपनाएं या उसके नहीं अपनाएं। योग सभी के लिए है और इसके द्वार सभी के लिए खुले, और सिर्फ धर्म के नहीं। क्या इस्लाम कहीं ये कहता है कि गैर इस्लामिक लोग इस्लाम को नहीं अपना सकते? ऐसे क्या हिंदुइज्म कहता है कि गैर हिंदू लोग हिंदुइज्म को नहीं अपना सकते? सभी धर्म पथ सबके लिए खुले हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना हम अपना लें, और ना ही ये चीज़ें किसी पर थोपी गई हैं, थोपी जा रही हैं, और ना ही थोपी जा सकती हैं। ये मन की स्थितियाँ हैं और मन को नियंत्रित करके ही इन्हें पाया जा सकता है। लेकिन शंकराचार्य जी, आपने खुद सुनी है सारी बातें, जिस तरीके के तर्क हैं या उनको जो भी कहिए आप मौलाना साहब के, उसके बाद क्या आपको लगता है कि ऐसा योग दिवस मना के एक रास्ता हो सकती है समाज में जहां बाहर बैठे लोग नारे लगा रहे हैं उसके विरोध में? देखिए, योग दिवस का जो कार्य है वो तो संपन्न होना है, पूर्ण होना है, और उससे पूरे विश्व में उसकी ख्याति बननी है। रही अंसार जी की बात, वह इतना क्रोधी स्वभाव क्यों ले आ देते हैं, मुझे एक बात के लिए नहीं समझ में आता है। अपनी बात हर कोई कह रहा है, बड़े साधारण तरीके से कह रहा है, सरलता से कह रहा है। उन्होंने ये कहा कि मैं योग को हिंदुज़म नहीं मानता या हिंदू धर्म का नहीं मानता हूँ, और शर्मिष्ठा जी ने भी एक बात में कहा कि जो लोग हिंदू नहीं हैं वो भी उसको स्वीकार कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या ओम जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए है? क्या ओम का उच्चारण सिर्फ हिंदुओं के लिए है? ओम का उच्चारण तो 84 लाख योनियां करती हैं। ओम का उच्चारण तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश करता है। ओम का उच्चारण तो सूर्य में पाया गया है। नासा ने स्वयं ये बताया है कि सूर्य में ओम का शब्द गुंजायमान होता है। कहां से अंसार जी ये कह देते हैं कि ओम को छोड़ करके और मैं योग करके सिद्ध हो जाऊंगा और योग करके अपने जीवन को स्वस्थ कर लूंगा? कहीं ना कहीं ओम, आप जब भ्रामरी जो है प्राणायाम करेंगे तो भी गुंजाय में ओम ही मिलेगा। आप कैसे ओमकार को अलग करके किसी बात को कह सकते हैं? कहीं ना कहीं अंसार जी, आमीन का मतलब भी ओम ही होता है। आमीन जब आप कहते हैं तो उसका मतलब भी ओम होता है। ओमीन का मतलब भी ओम होता है। एक ओंकार सतनाम का अर्थ भी ओम होता है। और आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद से बना ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये भी ओम ही होता है। इसको त्याग कर कैसे आप इस सृष्टि में रह सकते हैं? इसलिए ओम को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो प्रतिष्ठा जी, क्या योग को धर्म से जोड़ना गलत है? इसीलिए उसको जी योग को धर्म से जोड़ के देखना गलत है? नहीं, मैंने कहा कि योग सर्वोपरि धर्म है। सारे धर्म पथ रास्ते योगस्थ स्थिति की तरफ ही ले जाते हैं। और भाई आप क्या चाहते हैं? आप सेल्फ रियलाइजेशन ही तो करते हैं योग के माध्यम से। क्रिश्चियनिटी में उसे सेल्फ रियलाइजेशन कह दिया, इस्लाम में वस्ल दीदार कह दिया, हिंदुइज्म में आत्म साक्षात्कार कह दिया। तो जैसे कि अलग अलग नदियां अलग अलग रास्तों से होकर के समुद्र में लीन हो जाती हैं, योग किसी एक धर्म का नहीं है, योग सबके लिए है। और सारे धर्म पथ, देखिए रोहित जी, क्या होता है, हम जो है रामायण को पकड़ के बैठ जाएं लेकिन उसमें जो लिखा है उसका पालन ना करें। रामायण कहती है मुझे पढ़ और आगे चल। ऐसे ही जब हम आगे चलते हैं तो हम योग स्थिति पर ही पहुंचते हैं। जी बोलिए मौलाना साहब। जी, मैं ये कह रहा था, अभी शंकराचार्य जी ने जो बात कही है, मैं पहले एक बात को वाज़ेह कर दूं कि मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, मुझे योग से कोई एतराज़ नहीं है। रहा सवाल, देखिए, हम अगर कलमा पढ़ते हैं, आपने आमीन का मतलब ओम बताया, पता नहीं आपने कहाँ पढ़ा, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। जितनी किताबें हमने अपनी लाइफ में पढ़ी हैं वो आपका अपना स्टाइल है। एतराज किस चीज से आप जी? एतराज किस चीज से? हमें एतराज सिर्फ इस बात पर है कि किसी भी चीज़ को आप धर्म से मत जोड़िए। हमें हिंदुस्तान में अपने संविधान के एतबार से जीने का अधिकार है। अंसार जी, योग धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। खुशी की बात
योग को या तो करना छोड़ दीजिए, नहीं हाँ, योग ये सनातनी धर्म परंपरा से है, तो हम नहीं बाहर करेंगे से फिर उसको। पतंजलि अगर अगर आप सनातनी योग को रहे धर्म हैं। कह रहे हैं इसको तो फिर आप हम ये नहीं कह करेंगे सकते उसको। हैं। हमारा धर्म हमें नमाज हाँ तो पढ़ने ना की इजाजत कीजिए, देता है, वही ना करेंगे कीजिए, फिर बिल्कुल हम मत योग नहीं कीजिए। कौन करेंगे। कह रहा है? हाँ तो हम नहीं नहीं तो करेंगे कौन फिर कह रहा है अगर अंसार आप जी? उसको धर्म आपसे से जोड़ कोई रहे कह हैं नहीं तो- रहा कि आप कीजिए, अगर ये आप तो आप धर्म से अपने जोड़ रहे हैं स्वास्थ्य के लिए तो करते हैं, धर्म है। ये आप अपने आपको स्वास्थ्य के लिए शंकराचार्य करते जी हैं। की बात समझ में आ गई। नहीं, धर्म से तो है, करेंगे। योग धर्म तो एक ही धर्म बात का कह रहे हैं। है, जब सनातनी आपका है। शरीर 5 चीजों से योग बना है सनातनी तो है, आप उन सनातनी 5 चीजों रहेगा। को कहां से छोड़ेंगे? आप या तो 5 चीजों को छोड़ आप दीजिए, सनातनी आपके कहिए, शरीर में जो भी 5 कहते तत्व रहिए, वो विराजमान आपकी अपनी मर्जी हैं, है। आप योग को नहीं आपको मान आजादी रहे। है ये तो कहने ऐसी की। बात हो गई, अगर मैं बाप को ना मान के माँ का पति कहूँ, हम अरे नहीं भैया मानेंगे। ये बात तो अगर एक ही आप है। उसको धर्म आप कह रहे योग हैं को तो- नहीं मान रहे या आप अगर आप धर्म को नहीं धर्म मान कह रहे रहे। हैं तो हम नहीं मानेंगे। बेनीवाल साहब उनको पूरा कर लेने दे। मौलाना साहब हम आपत्ति अपने किस मजहब चीज को से? मानेंगे। आपत्ति हम किस चीज किसी से के है? मजहब को किसने बुरा नहीं आपसे कह कहा रहे कि हैं। मजहब छोड़ ना दीजिए? हमारा इस्लाम ये कहता है कि किसी के मौलाना मजहब को साहब बुरा कहाँ कहो। चिट्ठी में हम लिखा है नहीं कि कहते मजहब किसी के छोड़ मजहब को दीजिए? बुरा। कौन से मंत्रालय की चिट्ठी आई है कि मौलाना अंसार रजा अपना मजहब छोड़ दो 21 जून को? अरे वो साफ साफ रोहित जी आपके चैनल पे शंकराचार्य कह रहे हैं कि योग एक धर्म है। मौलाना हम साहब क्यों मेरा अपनाएं किसी का धर्म मौलाना भाई? साहब ये जो कार्यक्रम हमारा शुरू मजहब हुआ, है। मौलाना साहब मैं आप- बिल्कुल कह रहा जब हूँ, ये मैं कार्यक्रम बिल्कुल शुरू कह हुआ रहा हूँ नहीं, हम तो कि एक बात योग कह रहे हैं, धर्म क्यों है, किसी का योग धर्म हमारे अपनाएं? सनातन की जो परंपरा शंकराचार्य है। जी ठीक थोपने ठीक की ठीक कोशिश ठीक कर रहे हैं मौलाना हमारे साहब ऊपर। मौलाना साहब हमें मौलाना जरूरत साहब, नहीं योग अपनाने ये की। कार्यक्रम जब शुरू हुआ मौलाना साहब आप थे नहीं, लेकिन जी। ब्रेक के बाद जब हम वापस आए आपके कान में ओम का उच्चारण पड़ा होगा। वो कार्यक्रम शुरू ही ओम के साथ हुआ, तो क्या आपका धर्म भ्रष्ट हो गया इससे? आप आधे घंटे में 40 बार ओम बोल चुके हैं कि मैं ओम नहीं बोलूंगा। देखिए ना, सुनने से आपका हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया क्या? नहीं हो जाएगा। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि योग एक धर्म है तो हमें किसी के धर्म को अपनाने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं एक लास्ट कमेंट लेता हूं तारिक फतेह साहब से, फिर चर्चा खत्म हम करेंगे। नमाज पढ़ते हैं, इतना नमाज काफी स्वीकार है। कीजिए। हम अपने खुदा के सामने सर झुका लेते मौलाना हैं, साहब इतना कोई ही किसी काफी को है। किसी के सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात, जब किसी चीज की अनिवार्यता नहीं है तो फिर उसके खिलाफ नारे क्यों लगाना? क्या वाकई सिर्फ चिढ़ाने के लिए तारिक फतेह, जैसा आपने जिक्र किया था पहले? नहीं, पर रोहित जी, मैं प्रतिष्ठा आपके पास रोहित आऊंगा। जी, तारिक रोहित फतेह जी। लास्ट कमेंट। देखिए साहब, रोहित हम जी, पिछले मैं तो नहीं 1500 जानता। साल मैं इस बारे देखिए। में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर हम कुछ कहेंगे तो पर्सनल अटैक हो जाएगा। नहीं, आपसे मैं और हम पूछ ही ये नहीं रहा हूं। चाहते हैं कि हम पर्सनल मैंने अटैक तारिक साहब करें। से पूछा, हम मौलाना तो जी, मैंने इतना आपसे कहना पूछा ही चाहते नहीं। हैं। पहली बात तो अब मौलाना जी, मौलाना मेरा सवाल साहब तारिक फतेह से बोलते था, थे- आपसे था ही नहीं। तारिक साहब बोलिए। देखिए, पिछले 1000 साल से हिंदुस्तान के मुसलमान खुदा कहते थे अल्लाह को। जब अरबों के पास पैसा आया तो ये तमाम मसाजिदों में इन्हीं मौलवियों ने कहा कि अब अल्लाह हाफिज बोलो, अब खुदा हाफिज नहीं बोलो। आपको पता होगा कि कोचिन से लेके कलकत्ता तक अब रिवायत ये चली है कि लफ्ज खुदा मुसलमानों के कलाम से हटा दिया गया और अल्लाह डाल दिया, अब अल्लाह हाफिज कहते हैं। ये आप देखिए कि किस तरह मौलवी शरारत कर रहे हैं और मुसलमानों को हिंदुओं के साथ लड़ाने की पूरी कोशिश है, गुंडागर्दी के अंदाज चले में। जा रहे हैं। तारिक फतेह साहब, क्या बदतमीजी की हद कर दी आपने? सर प्लीज आप बताइए, क्या शरारत बदतमीजी कर की रहे हैं हद मौलवी? कर- प्लीज प्लीज सबके सामने नंगे हैं सर, ये बात समझ लें। क्या बदजबानी पूरी किए जा रहे हैं आप? आपने पूरी दुनिया में फसाद मचाया हुआ। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ 1000 लोग तैयारी कर रहे फसाद हैं। तो आपके मुल्क ने मचाया हुआ है, मना- जिससे आप निकाले गए हैं। हमारा मुल्क बहुत अमन वाला है। अरे छोड़े, फसाद पाकिस्तान आपके यहाँ आपका मुल्क में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। सर योग हम पे आ अपने जाए, मुल्क में वापस मौलाना योग साहब पे आ से जाए, कहते हैं। समय जाया हो रहा है। योग पे बात कर ले मौलाना साहब। फसाद होता है जहाँ से आप निकाले गए हैं। सर वापस वो योग मुल्क पे है बात कर फसादी। ले। तारिक साहब को किसी और दिन हमारा बुला लूंगा। मुल्क मौलाना फसादी नहीं साहब है। उनकी राष्ट्रीयता पे फिर बहस कर लीजिएगा, उनको वीजा देंगे कि नहीं उस दिन बहस कर लेंगे। आज योग पे बात हो रही है ना, हो जाने दीजिए हमें जरूरत नहीं है उनकी Please. राष्ट्रीयता पर बहस करने की। प्लीज। तो फिर क्यों बार बार इस मुद्दे को लाते हैं? प्लीज तारिक साहब आप कमेंट खत्म करें, फिर मैं प्रतिष्ठा से कमेंट खत्म कर रहा हूँ प्लीज। देखिए, टोरंटो में 1000 लोग सिर्फ मेरे मोहल्ले में इंटरनेशनल योगा डे के लिए तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल उनमें से 99% ईसाई या यहूदी थे और कुछ ही इंडियन पाकिस्तानी थे। हर शख्स ने ओम कहा, चाहे वो मुसलमान था, हिंदू था, ईसाई था, यहूदी था। ये हिंदुस्तान की तहजीब है पिछले 10,000 साल की। ये कोई ऐसी बात नहीं कि अब कल से शुरू होगी। अगर हजारों साल रह के ना अहल रहे और ना पता हो कि ओम का इस्लाम से कोई मसला नहीं है, हर मुसलमान को ओम कहना चाहिए। उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को खुदा कहते थे। आज खुदा का नाम बदल दिया क्योंकि अरबों के पास पैसे ज्यादा आ गए। तो हमें अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा कि ये मौलाना हम लोग को कहां ले जा रहे हैं।
हमारा मुसलमान हिंदुओं का निकाह हुआ है जिसमें तलाक की गुंजाइश नहीं है। यहीं रहेंगे, हजारों साल तक रहेंगे, लेकिन इन मौलानाओं से जान छुड़ाएं हमारी। सर समय हो गया खत्म, माफी चाहता हूँ बेनीवाल साहब, माफी चाहता हूँ, समय से बहुत ओवर जा चुके हैं, लगातार मुझ पर दबाव है। प्रतिष्ठा जी, जानता हूँ आप भी कमेंट करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है ये बहस अभी आगे चलेगी, क्योंकि 21 जून को योग दिवस है, तब तक लोग तैयारी करेंगे, तो विरोध करने वाले भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, और आपने देख लिया कि किस हद तक विरोध होने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन जैसा अभी उन्होंने कनाडा से बताया कि वहाँ भी, कनाडा में भी हज़ारों लोग तैयारी कर रहे हैं, देश में भी हज़ारों लोग तैयारी कर रहे हैं विश्व योग दिवस को एक बार फिर से मनाने के लिए। आगे भी इस बहस को जारी रखेंगे तो आप तमाम लोगों को फिर से मौका मिलेगा अपनी बात रखने का।